आइए जरा गेम थ्योरी की इब्तदा की तरफ चलें कि इसका तस्वर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। 1944 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जो अमेरिका में बड़ी पाई की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रियाजीदान थे जॉन वॉन नॉयमन, और माहिर इक़्तिसादियात थे ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। वॉन नॉयमन जो थे वो आए थे हंगरी से, मॉर्गनस्टर्न जो थे आए थे ऑस्ट्रिया से। तो दोनों पहुंचे थे प्रिंसटन, और दोनों अपने अपने शोबों में बड़े पहचाने हुए थे। जब तक प्रिंसटन ये आए, इनकी शोहरत काफी धूम पे थी। तो इन्होंने किताब लिखी मिलके, जिसको समझा जाता है कि यहीं से गेम थ्योरी शुरू हुई है। और उस किताब में उन्होंने मुकाबला या आ, आ, या ताउन, इन दोनों मौजू के ऊपर गेम थ्योरी को लिखा था कि कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन के ये इनमें ये बेसिक उसका फोकस ये था कि इन दोनों सूरत हालों में किस तरह लोग एक्ट करते हैं, किस तरह अमल सामने आते हैं। और इसमें उन्होंने इंटरैक्टिव अक्ली खिलाड़ी का जिक्र किया था, यानी इंटरैक्टिव रैशनल प्लेयर्स। यानी कि एक तो ये कि अक्ली खिलाड़ी हैं, दूसरा एक प्लेयर जब कुछ करता है तो दूसरों पर भी उसका असर पड़ता है, और फिर नतीजा जो है वो मशरूत है। यानी कि इस किताब में उन्होंने लिखा था, एक के अमाल की वजह से दूसरों पर भी असर पड़ता है। यही हम पिछली स्लाइड में, पिछले सेशन में, पिछले डिस्कशन में बल्कि इसकी बात कर चुके हैं। तो गेम थ्योरी जो है, इसका कहाँ पे इस्तेमाल है? आप ने शायद इंडिविजुअल लैंड के कुछ सुने भी हो, जो उन्होंने आपको बताने के लिए जो कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी कि ये किन किन सूरत हाल में, किन किन सिचुएशंस में आपके लिए आपके मददगार साबित हो सकते हैं आपके फैसलों में। तो ये बहुत ही वसी और अरीज मैदान है जो कि गेम थ्योरी का है। इसमें जंग शामिल हो जाती है, नफ्सियात, साइकोलॉजी, सियासत, पॉलिटिक्स, माशियात, इकोनॉमिक्स, इर्तिकाई हयातियात यानी कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, और कारोबार, बिजनेस ज़रूर। और अभी भी इसके और भी इसके इस्तेमाल की नई चीज़ें निकल रही हैं। तो इनमें जो कुछ ये लिस्ट आपको बताई है, इसमें मुआशियात के बारे में बता दूं आपको कि ये इतनी ज़्यादा असरअंदाज है मुआशियात में कि इस वक्त तक नोबेल प्राइज का तो आपने सुना ही होगा ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, अलग अलग शोबों में। पीस का होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, मेडिसिन का होता है। तो बहरहाल जो इकोनॉमिक्स में जो अब तक नोबेल प्राइज मिले हैं, गेम थ्योरी के बनने के बाद, यानी 1944 के बाद अब तक 15 नोबेल प्राइज इसी शोबे में, यानी इसी गेम थ्योरी में अब तक दिए जा चुके हैं। ये इतनी ज्यादा असर रखती है, इतना ज्यादा असर रखती है इन सब शोबों पे। जंग में किस तरह, जंग में आप एक तरफ है हरीफ, दूसरी तरफ है आपके पास या काफी अच्छी मालूमात हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, या इम्परफेक्ट है, और आपने फैसले करने हैं कि किस तरीके से आप अपना मौक़िफ़ बेहतर कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी बालादस्ती रख सकते हैं जंग में। नफ्सियात में भी ये है कि लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी सोच पीछे क्या है, किस तरीके से वो एक, जब सबके सामने एक कॉमन मशरूक चीज आती है, उसको किस तरीके से देखते हैं अपने अपने जाविये से। सियासत जाहिर है, हम सबको मालूम है सियासत के बारे में कि काफी कुछ इलेक्शन से पहले बड़े वादे किए जाते हैं, जो बाद में पता चलता है कि कोई खास ऐसी इनकी इरादा इनका नहीं था करने का, लेकिन उनको पता है कि इन चीजों से वोट मिलते हैं। ये भी गेम थ्योरी की एक किस्म है कि सियासतदान कुछ कह रहे हैं, और जो जो अवाम जो है वो भी सियासतदानों को देख के इनमें से
کچھ کو رد کر رہے ہیں اور کچھ کو اپنا رہے ہیں، یہ بھی گیم تھیوری ہے۔ معاشیات میں اس میں ہم بہت زیادہ مثالیں آگے آئیں گی، آپ اس میں اپنی کچھ ایکسرسائزز بھی کریں گے۔ ارتقائی حیاتیات تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے، یہ ایوولوشنری بایولوجی کے کس طریقے سے جو مختلف قسم کے جانور جو وقت کے ساتھ جو بدل رہے ہیں، کس طریقے سے بدل رہے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ میں آپ کو ایک بہت ہی اثر آپ کو جانی پہچانی چیز کی بات کروں، کووڈ-19 کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، ساری دنیا اس نے الٹی کر دی۔ اس میں وائرس ایک ہے، کرونا وائرس۔ تو یہ ایک ایسی چیز، اسی طریقے گیم تھیری اس کو بھی تھوڑا اس کو ڈسکرائب کرتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہے ہمیں کہ کس طرح وائرس جو ہے میوٹیٹ کرتا ہے، یعنی بدلتا ہے۔ تو دیکھ کے کہ میرے ماحول میں جو وائرس میوٹیشن کے بعد بہتر ہو جاتا ہے وہ زیادہ چلتا ہے، جو نہیں بہتر ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارتقائی حیاتیات ہیں جو وائرس سے بھی ڈیل کرتی ہیں۔ کاروبار میں آپ کچھ اس میں ایکسرسائز بھی کریں گے، لیکن کاروبار میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کمپٹیشن ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، گاہک یا خریدار ہیں ایک چیز کے اور وہ پیش کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، تو کس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس میں اور بھی ابھی آگے نکلتی رہیں گی چیزیں، کیونکہ جو میں آپ سے نوبل پرائز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں 15 ملے ہیں، ان میں سے 2 تو صرف 2 سال پہلے ملے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسی کوئی تحقیقات کی تھی گیم تھیوری میں کہ ان کو اکنامکس کا نوبل پرائز ملا، یعنی کہ ابھی بھی اس پہ کافی نئی چیزیں ہمیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔